अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। जैसा ये मुहर्रम का महीना चल रहा है तो शिया रावज़ी जो है बहुत ही ज़्यादा इस महीने में उछल कूद मचाते हैं। इसी में एक शिया है जो बहुत दिनों से मुझे दलील भेज रहा था, तहरीरी दलील, कोई हवाला नहीं, कोई किताब नहीं, तो इससे मेरी बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब मैंने इससे बात करना शुरू किया तो उसने कहा मुझे सीखना है, मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैंने इसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये एक बदबख्त की बात को लेके आया। मालिक इब्ने नवीरा जो हुजूर के वक्त में सहाबी गुजरे, लेकिन जब हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो इसने ज़कात देने से इनकार किया। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिपे सलार बना के इस बदबख्त को ख़त्म किया। तो इसकी डिफेंस में ये लोग, शिया लोग, इसलिए आते हैं क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इनको बुग़्ज़ है, सहाबा से इनको बुग़्ज़ है, तो इसके डिफेंस में आते हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करते करते मैंने बहुत सारी बातें इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन किस तरीके से ये बदतमीज़ी करने लगा, गाली गलौज करने लगा। क्योंकि ये शुरू में मीठा बनते हैं, लेकिन इनकी हकीकत यही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दुश्मनी निभाने के लिए आते हैं और कुछ नहीं। और दुश्मनी की हालत में ये इनको ये भी नहीं मालूम होता है कि इनके आलिम कौन है, इनके गैर आलिम कौन है, बस ये अपने मंतिक लगाते हैं। तो ऐसे मज़हब से बचिए और अपने बच्चों को बचाइए इनकी मजलिसों में जाने आने से, और इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो। 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 जी जनाब, ये जो आपने मुझे वीडियो भेजी थी। जी भाई, मैं जरा किसी से बात कर रहा हूँ जी। अभी क्या कॉलेज के सर्वर से बात करता हूँ, तो आपको अच्छा। कुछ है तो व्हाट्सअप कर दीजिए। नहीं, मैं कुछ आपसे है बात नहीं करता। कुछ है नहीं मुझे। बस ये जो इस वीडियो में जो उन्होंने हवाले दिए हैं ना अहले सुन्नत वल जमात के, वो आलिमों के, हाँ। वो हवाले चाहिए थे, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात में शिया के बाद जो है मैं, अहले मैंने हदीस भी आता है, देवबंदी भी आते हैं। ठीक है। भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पास जो कुछ उन्होंने मांगा था, रेफरेंस मांगा था, क्या मांगा था, हाँ, रेफरेंस और ऐसे व्हाट्सएप पे लिखत, मैसेज। सुनिए सुनिए, रेफरेंस ऐसे लिखत रूप में नहीं आता ना, रेफरेंस का ओरिजिनल स्कैन भी तो चाहिए होता है। अब हाँ, ऐसे तो मैं कई रेफरेंस बना करके भेज दूंगा आपको, उसका ओरिजिनल स्कैन मैं भी मैं चाहिए होता है ना। मैं अपने मन से नहीं लिखा था वो। वो जिसने भी आपको बना के दिया, इसमें जो देखिए इमाम हजरत अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब लिखी है ना, उसमें उसमें हाँ, जो वो भी लिखा है किताब, उसमें, हाँ तो वो किताब मेरे का, को अरबी। हाँ हाँ हाँ, किताब मेरे का को सफा, उर्दू आती नहीं है। मैं बता रहा मैं हूँ, सुनिए मैं सुनिए, वहाँ। मैं बता रहा हूँ। बोलिए। जो उसमें सफा लिखा है ना, उस सफा पे वो हदीस नहीं है जो इसके अंदर कोट करके भेजा है मुझे, समझ मैंने रहे हैं? उसको मैंने उसको गूगल पे लिखा था वो नाम, और वो जो पहला पेज खुल के आया, मैं आपको तो बता मैं रहा हूँ, वहाँ पे सुनिए मैं रेफरेंस। आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। देखिए इसमें लिखा है इसमें लिखा है हजरत इमाम हजरत अस्कलानी रिकॉर्ड अल इस्बा वॉल्यूम 5 पेज नंबर 560। उस पे ये हदीस मालिक बिन नवेरा से वो नकल करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस सफा पे जब ये इबारत देखी, ये हदीस देखी, तो ये हदीस वहाँ मौजूद ही नहीं है। ये हदीस मुझे जाकर हाँ, के मिली, सुनिए, ये हदीस मुझे जाकर के मिली इब्ने माजा में, वो भी ज़ईफ हदीस है ये। जब इस सहाबी ने, ये हुजूर के पहले सहाबी थे, लेकिन इन्होंने जब हुजूर के विसाल के बाद ज़कात देने से मना किया, हाँ, ज़कात देने से मना किया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने खालिद बिन वलीद को लश्कर लेके भेजा, और खालिद बिन वलीद के लोग जो साथी थे, जो उनके साथ थे साहबा, हाँ, हाँ। इन्होंने इनको मौका दिया तौबा करने के लिए, लेकिन इन्होंने तौबा नहीं किया। उल्टा इन्होंने जो है बहुतान बांधा, तो इनको मारा गया। सुनिए, बात सुनिए। हम्म। ऐसा है ना, जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है, हम्म। ना वो हमारी किताब से है और ना हम उस पे मानते हैं, ना उसको मानते। ये रेफरेंस पहले पेज से जो मैंने उठाया हम्म। वेबसाइट के, हम्म। आपके लिए, मतलब आप लोगों के लिए, तो मैंने वहाँ पे आपको सेंड कर दिया। पर ये रेफरेंस तो हम मानते भी नहीं है। नहीं, ये आप आपके मानते लिए नहीं, था। लेकिन ओरिजिनल किताब का स्कैन देंगे ना मुझे आप,
या नहीं देंगे? बात ये समझे नहीं? मतलब आप देखिए, सुनिए, मैं आपकी किताब से आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, आप उसके ये वो हमारी रखिए। किताब तो जब सुनिए, ये किताब हमारी जब बनेगी हुजूर, ये किताब हमारी जब बनेगी जब आप हमें ओरिजिनल स्कैन देंगे। मेरी बात को समझिए। ये तहरीर कोई भी इतना व्हाट्सएप पे लिख करके किसी का भी नाम लिख देखिए करके किसी भी किताब का देखिए नाम लिख सुनिए करके डाल देगा। जब मुझे सुनिए इस सुनिए सफ़े पे एक ये किताब इबारत नहीं से मिली है तो भी तो एक मैंने आपको बोला। सुनिए, बात तो सुनिए, आपको नहीं मिली ना, इसका इससे पहले सुनिए, बात सुनिए, आपको नहीं मिली तो मेरी गलती नहीं है। बात ये है कि दोनों के तो मिल जाएगा। इसका एक ही तो चीज वो के आपकी बहुत जिम्मेदारी होगी सारे ना, आप पेश एडिशन कर होते रहे हैं। हैं तो। हाँ, इस तरह जिम्मेदारी होगी कि मैं स्टूडेंट, मतलब ये इस लाइन का भी नहीं हूँ मैं, आप अपना इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद हाँ, देखिए उसकी एकदम उसकी उसकी एक्सपर्ट वो नहीं हूँ। देखी जाएगी, उसकी हदीस की शरह देखी जाएगी। जो हदीस इमाम हजर अस्कलानी ने की, इमाम जाफर जावर ने की, जो भी आपने मुझे हाँ जितने भी रेफरेंस भेजे हैं, इसकी हाँ हदीस पे जरा देखी जाएगी कि ये ज़ईफ है, इस हदीस को लिया जाएगा अमल में, नहीं लिया जाएगा, इसको माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ये सारी चीजें देखेंगे ओरिजिनल स्कैन के बाद। क्योंकि ओरिजिनल स्कैन में हदीस लिखने के बाद नीचे लिखा जाता हाँ है तो भाई, सनादुन सही या सनादुन ज़ईफ। हाँ हाँ तो सुनो ना भाई, हम्म इतना इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप लोग, मैं पहली बात तो मैं ये सब लाइन का कोई भी नहीं, हम्म लेकिन ये अब डिटेल, अब मेरे को कौन सा मालूम, क्या मालूम कि आपके यहाँ पर अच्छा मायने रखते देखिए, हैं, कौन से मैं नहीं मायने आपको रखते, तो मैं मुझे आपको कैसे मालूम पड़ेगा? मैं आपको समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे मेरी बात को, बिल्कुल समझ जाएंगे एकदम अच्छे से। हाँ मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के हाँ तौर पे एक जगह पर दावत हो रही है, ठीक है, हम्म, दूसरे जगह पर भी दावत हो रही है। समझिएगा हाँ बात को। हाँ एक हाँ जगह पर बिरयानी, कोरमा और अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जा रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ और हाँ, दूसरे जगह पर बिल्कुल सिंपल सादा खाना खिलाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है लोग अच्छे खाने की तरफ भागेंगे, ठीक बिल्कुल है, अच्छे रहने के बाद। बिल्कुल। हाँ लेकिन उस खाने के अंदर खंजीर का गोश्त और शराब का सिरका मिलाया गया है, वो हर आदमी को नहीं मालूम है, ठीक। ठीक है। वो एक आदमी ने हलवाइयों को, बावर्चियों को बनाते हुए, डालते हुए देख लिया, ठीक। हम्म, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन सब को कहेगा कि जी इसके अंदर ये मिलावट की गई है, अगर आप अब खाओगे तो आप पे हराम का फतवा लगेगा। अब ठीक है। जिसने उसकी बात को मान लिया वो हराम खाने से बच गया, ठीक। ठीक है। जिसने नहीं खाया, वो जो हाँ नहीं माना बात को, वो नहीं माना तो वो गया खसारे में, ठीक। ठीक है। इसी तरीके से आप जो मुझे किताबें पेश कर रहे हो, तो किताबों में जो मिलावटें की जाती हैं और जो मिलावटें की गई हैं, मैं उसकी हाँ सनाद तो देखूंगा ना, क्योंकि मैं तो गुजरा हुआ हूँ हर चीज को देख के। बिल्कुल तो मैं उसकी सनाद बिल्कुल देखूंगा आप ना। देखोगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो उसकी हाँ, सनाद सुनिए बात, देखूंगा कि सुनिए ये सही आपकी है सब, क्या है नहीं है। सुनिए बात, सुनो बात भाई, मेरे बड़े भाई, हम्म आपकी सब बात सही, एकदम सही बात बोल रहे हो। हम्म लेकिन आप मेरे को समझे नहीं, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं इस लाइन, मेरे को टाइम मिलेगा क्योंकि मैं अब अपने हाँ, दूसरे तो काम मैं में, आपने जॉब वॉब मुझे के सुनिए, सिलसिले में, आपने मेरे को मुझे बड़ा टाइम भाई। जैसे ही मिलेगा, हाँ, अब मेरे को सुनिए टाइम मुझे। जैसे ही मिलेगा, मैं आपको इससे और जितना मेरे पास कलेक्शन मिलेगा, कच्चा माल, हम्म पक्का माल, जो भी मेरे पास कनेक्शन मिलेगा, मैं आपको भेज दूंगा। और भी रेफरेंस का कलेक्शन मिलेगा, क्या हम्म। वो मेरे को तो मालूम नहीं है कच्चा है कि पक्का है। मैं आपके तरफ सब रवाना कर दूंगा, अब आप उसको बैठ के देख अच्छा लीजिए। अच्छा, सुनिए एक मिनट सुनिए। आपने बड़ा भाई बोला है ना मुझे, तो सुनिए मेरी बात। हम्म, मुझे ये बताइए, शिया मसलक में आप कब से हैं? देखिए अभी तो थोड़ा बाहर हूँ, अपने किसी और कोड में कब बात से कर रहा हूँ फॉलो आपसे। करते हैं उसको, कब से फॉलो करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, बस ये इतना बता दीजिए। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल? जी जी, मैं कब से पैदा फॉलो? हुआ था लेकिन 1.5 साल से मैंने छोड़ा है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। हाँ, अब आप छोड़ दिया ना, उस लाइन को मैं छोड़ दिया, अच्छा, मैं उस लाइन को छोड़ चुका हूँ। तो आप मुझे 1 घंटा देंगे कभी भी वक्त निकाल के? जी कभी भी, या आप मुझे एनी टाइम व्हाट्सएप पे चैट कीजिए, मैं एनी टाइम वहाँ व्हाट्सएप पे। पे देखिए, मैं बिजी आदमी रहता हूँ, व्हाट्सएप पे मैं चैटिंग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देखिए शेफ हूँ, खाना बनाने का काम करता हूँ। अच्छा तो हाँ मेरा हाथ एनी टाइम बिजी रहता है, और बात करने के लिए तो मैं कान में लीड लगा लूंगा, या फिर मैं ऐसे बात कर लूंगा टाइम निकाल के। अगर आप मुझे 1 घंटा देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी इस्लाह करने की कोशिश करूंगा। देखिए और सुनिए, मैं, सुनिए, सुनिए बात सुनिए, ये मत बोलिए कि करेक्शन,
करेक्शन तो तब होगा जहाँ पे गलत साबित होगा, ठीक है ना। मतलब कलेक्शन आपने बोला करेक्शन मतलब इस्लाह जो बात बोल रहे हैं आप, इस्लाह। हाँ, तो वो तो तब साबित होगा कि जब, अभी मैं आपको जैसे बताया कि जो मैं लाइन पे था वो 1.5 साल पहले मैंने उसको छोड़ दिया, जबकि मैं बहुत कट्टर था, जबकि मैं अपने अप्रोच में बहुत कट्टर था, अपने अकीदों में बहुत कट्टर था, लेकिन उसको जब मेरे को समझ में आया कि भाई इतनी ज्यादा दोगलापंथी मौजूद है, एक तरफ हम कुछ और बोलते हैं, एक तरफ हम कुछ और बोलते हैं, तो मुझे दोगलापंथी वो समझ में नहीं आई, तो मैंने टाटा बाय बाय बोल दिया। तो जब मुझे समझ में आएगा तब मैं अपने आप को मानूंगा कि भाई मैं इस मामले में गलत हूँ। मैं पूरे ओपन माइंड से बात कर रहा हूँ, तो खुले दिल से। मेरे कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, ना वो मेरे कोई सगे लगता है, ना कोई मेरा अब्बा लगता है। बात इतनी है, जो मेरे दिमाग को समझ में आएगा, अगर कबूल आ जाएगा तो मैं कबूल लूंगा, नहीं तो उसी तरह आपको भी करना चाहिए, आपको भी खुले दिमाग से रहना चाहिए। मैं एक आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं। सन 2017 में मैं लखनऊ तशरीफ ले गया था, और इत्तेफाक की बात है उसके 1.5 महीने बाद मुहर्रम का महीना शुरू होना था। हाँ। मेरी बहन का वहाँ ससुराल है, यानी आप नक्खास जानते होंगे, नक्खास लखनऊ, वो पूरा ही पूरा, हाँ पूरा का पूरा ही जो है इसी का गढ़ है वो पूरा नक्खास। 2 आदमियों में ऐसी आपस में बहसबाजी हो रही थी शिया सुन्नी को लेकर, ठीक। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये बताइए आप किसको फॉलो करते हैं अभी की तारीख में, तो उसने बताया मेहंदी हसन साहब, छोटे इमाम बाड़े के 3रे नंबर के इमाम है। तो थोड़ा फास्ट, ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो आप फास्ट बोलिए। हाँ, तो ये मेहंदी हसन साहब रहते किधर है, तो उन्होंने बताया चौक के पास एक घंटा घर पार्क है, उसी के पास रहते हैं। मतलब तो उनसे मुलाकात हो जाएगी, कह रहा हाँ मैं करा दूंगा। पहले दिन गया, मुलाकात नहीं हुई, दूसरे दिन गया, मुलाकात नहीं हुई, तीसरे दिन जो मैं गया उन्होंने कहा कि 3 दिन से एक आदमी आ रहे हैं कोई आपसे मिलने के लिए। तो मेरी मुलाकात जो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आधा घंटा आपको दे सकता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, जो आपको वक्त मुकर्रर हो मुझे बता दीजिए। उनके पास मैं बैठा आधा घंटा, आधे घंटे उनसे मेरी गुफ्तगू चली। अगर आप बोलेंगे तो उस टाइम जो है जो लड़के मेरे साथ में थे उनसे भी मैं बात करा सकता हूँ आपकी। उस टाइम में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत करके कुफ्र किया, और उस कुफ्र में उनका सगा बेटा दुनिया से चला गया, उसकी सजा उसके बेटे को मिली। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ये दावा है कि आप महफिल के अंदर जो है इमाम हसन का नाम सबसे कम लेते हैं, जहाँ पे बहुत जरूरी होगा वहां लेंगे, इमाम हुसैन का लेंगे, हजरत अली का लेंगे, ज़ैनब का लेंगे, फातिमा का लेंगे, लेकिन इमाम हसन से आपको बुग़्ज़ है। उसका रीजन ये है, और ये आपकी किताब है, ये आपका रेफरेंस है, अब ये किताब आप देख लीजिए। उन्होंने किताब की इबारत पढ़ी, इबारत पढ़ने के बाद उन्होंने टाल दिया कि इसमें मैं बाद में बात करूंगा, किताब यहाँ छोड़ दीजिए। मैं किताब भी वहीं छोड़ा है, आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। देखिए सुनिए, बोलिए आप। जी देखिए, आपने जो बोला एकदम सही बोला है। बात ये है, आपने जो उनको कोट किया वो मैं सब उससे भी ज्यादा है लिखा हुआ है, उससे भी ज्यादा कुछ और भी। अभी तो मैंने खोली नहीं किताबें, बहुत कुछ लिखा हुआ है। हाँ, मुझे मालूम, उससे भी ज्यादा कुछ लिखा हुआ है। अगर ये लोग जो है, आपने जो मतलब मेरी लाइन थी, अगर उन लोगों की बात करेंगे तो उनमें ऐसा है, अगर ये लोग एक तरफ की बात पकड़ेंगे तो किसी के आदमी की बात में कोई 10 में से एक बात ये रहेगी कि वो लोग हजम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, ये लोग का ऐसा है। और ये लोग क्लेम भी मतलब दावा भी नहीं करते कि भाई हमारे पास जो कलेक्शन है हदीसों का या जो भी बुक का कलेक्शन है, जो भी हमारे मौलाना है, ये भी बड़े बड़े पुराने जमाने के, तो वो लोग ये जिन्होंने किताब लिखी, जिन्होंने किताब को जमा किया या कुछ भी है, वो एकदम पक्के तौर पे एकदम इसमें जो कुछ लिखा सबके सब क्या बोलते सही है, ठीक है ना। इसी वजह से ये लोग क्या बोलते इज्तिहाद करते, मतलब क्या बोलते इस पे इज्तिहाद मतलब बोलते ना, हदीस को छाटना, कौन सी हदीस की क्या है क्या नहीं, इन लोग में इसलिए चालू है, क्या बोलते उसको इज्तिहाद तकलीफ क्या बोलते हैं। जी। हाँ, इन लोग में इसीलिए चालू है क्योंकि ये लोग कोई भी अपनी किताब को भी सही एकदम कलेक्शन को, किताब का कलेक्शन को सही नहीं बोलते, मतलब इसमें जो कुछ लिखा 100% सही होगा ऐसा इन लोग दावा भी नहीं करते, तो वो बाकी उन लोग की किताब से झूठी हो जाती है। तो मतलब इन लोग को झूठी नहीं बोल रहा मैं, ये बोल रहा हूँ कि इन लोग की बात मजबूत नहीं है। वो अपने अब जो भी बात होगी तो उनको होगी जो सामने वाला क्लेम कर रहे आप लोग के होगी। अब आप लोग की यहाँ भी प्रॉब्लम है कि जब
ही बोल दिया जा रहा है कि इसमें जो कुछ है सही है, तो फिर उसकी बहस, अगर उसमें से कोई चीज उठाई गई तो उसकी बहस उसी किताब में से कलेक्शन पे सनद पे आ जाएगा सवाल। तो इसीलिए ये मेरे को समझ में ना उन्हीं का आता है ना इन लोगों का आता है। मैं आपको अब आप बोल रहे हैं कि सुनिए, अब आपने उनको कंफ्यूज किया था, मैं आपको कंफ्यूज करता हूँ। सुनिए, आपने बोला था बैयत की थी, ठीक है, मैं हर चीज मानने को तैयार हूँ। मेरा अब्बा नहीं है कोई भी, ये मेरा कोई सगा खून नहीं है। बात इतनी है, अगर ऐसा मान लिया जाए तो जो मर्डर हुआ है उनका, समझे, शहादत बोलिए। हाँ सुनिए, आपके लिए हो, सुनो, वो मेरे, मैं आपसे ज्यादा हकीकत रखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब वर्ड पे, शब्द पे ना जाए, अब उस गहराई को समझिए बस। जो कुछ हुआ है तो वो अपन यजीद को क्या बोलते उसको दावा करते कि भाई ये है, लेकिन और सीना ठोकते और वावैला मचाते कि भाई ये मर्डर किया। अगर हम हदीस के मुताबिक चले जाए, चाहे आपकी किताब से चले जाए, चाहे इन लोगों की किताब से चले जाए, किसी की किताब से चले जाए, हिस्ट्री की किताब से चले जाए, कहीं भी ढंग की कोई सनद वाली हदीस नहीं मिलेगी कि जिसमें लिखा हो कि यजीद खुद गया था या खुद का हुक्म भेजा था कि जिससे मालूम पड़े कि ये मर्डर में शामिल है। कौन? यही यजीद। अरे यजीद को तो हम काफिर कहते हैं, सीधा साफ बात। अरे सुनिए, तो आपके कहने से क्या होगा, आप साबित करिएगा ना पहले। बिल्कुल साबित करूंगा। देखिए सुनिए, यही मैं आपको कह रहा हूँ। यही वजह से मैंने लाइन छोड़ दिया। कौन सी लाइन? अपनी वाली लाइन, इसी वजह से छोड़ा जी। ये सब बातें साबित करना ये लोग के बस की ना आपकी है ना किसी। अब आप बोल रहे कि उसको काफिर कह रहे हैं जिसको, लेकिन भाई कह दूं कि सनद, अगर जो भी हदीस आप उठाएंगे मर्डर वाली, तो उसमें कहीं सनद के साथ वो नहीं है क्या जो लोग भी यही मतलब मर्डर में शामिल था क्या नहीं था, क्या खुद गया था क्या नहीं गया था। मैं आपको बता, सुनिए, बताइए मत, मैं आपसे ज्यादा देखा हूँ इस मामले में, जब भी इतना दावा कर रहा हूँ जोर से। बात इतनी है, आपका क्या दावा? बात इतनी है, सुनिए, मेरा कुछ भी दावा नहीं है, यही तो बात है, मैं दावा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सोचने की बात कर रहा। मैं बोल रहा हूँ जो खुल्लम खुल्ला मर्डर किया है, समझ में आ रही, जो खुल्लम खुल्ला मर्डर किया है उसको भी पब्लिक अगर ढंग से बैठी जाए और बात की जाए, उसको भी ये लोग ना, आम लोग ना कोई भी, अगर कुछ भी उठाएंगे तो उसमें सनद की कोई ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। कोई भी एक न करावी ऐसा मिलेगा जिसमें बहस हो सकती। यही वजह से मुसलमान में जो एक्सट्रीम फिरका है, जो 24 वाला, वहाबी वाला, वो लोग यजीद को इसी तौर पे, थोड़ी सी आपको सुनिए बात सुनिए। हाँ, सुन रहा हूं। बात वो होगी जो सबके नजदीक कबूल लिया है, चाहे वो वहाबी हो, 24 हो, कोई भी हो, उसके नजदीक यजीद अगर साबित हो जाए, वो लोग यजीद को कुछ नहीं बोलते, वो लोग चुप रहते, बोलते अल्लाह जाने, अल्लाह हो सकता माफ कर लेगा। लोग गुंजाइश रखते हैं ना। और फिर उनसे पूछा जाए आप क्यों नहीं मानते, बोलते इसी सनद में प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। तो जो खुल्ला मर्डर किया है उसको हम मिल के गुनहगार नहीं बोल पा रहे हैं, मुजरिम नहीं बोल पा रहे, तो अंदर छुपी बातें हैं, जैसे उनके अब्बा, यजीद के अब्बा तक मामला चले जाना, या तीसरे तीनों खलीफा तक मामला चले जाना, जैसा ये का मर्डर, उसको तो कोई प्रूफ नहीं कर सकता। जो खुल्ला मर्डर किया है उसको जब कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तो वहां तक बात ले जाना ही बकवास है। मैं आपको ठीक है ना? थोड़ी सी बात जो वाकया करबला का बयान कर रहे हैं ना, जो इब्ने ज़ाद जो अपने कातिल के साथ इमाम हुसैन को घिराव किया था, जो भी है, तो ये वाकया प्रूफ होता है तारीख की किताब से, हदीस की किताब से नहीं। अरे भाई सुनिए बात तो, अरे बात तो सुनिए ना, हम आपको हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से साबित करके देंगे ना, उनसे ज्यादा तो करबला का मंजर किसी ने नहीं देखा। सुनिए बात तो सुनिए, उसमें भी जरा होगी क्या? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे भी जरा करेंगे क्या? आगे सुनिए तो बात, सुनिए बात सुनिए। किताबें हदीस की किताबें नहीं है, वो हदीस की नहीं, तारीख की किताबें हैं। अरे सुनिए तो, तारीख, आप पूरे की तारीख की बात तो मुझे आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, आप ये बोल रहे हैं। मैंने नहीं बोला, लेकिन जो वो तारीख बयान कर रहे हैं उनके ऊपर तो भरोसा करोगे ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे भरोसा नहीं करोगे?
सुनिए, इमाम बाकी इमाम भी इमाम है, छठे इमाम भी इमाम है, आठवें इमाम बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल इमाम जाफर सादिक से भी कर देंगे हम तो। अरे सुनिए बात को भाई, अगर ऐसी बात की जहाँ इमाम का नाम लिख कोई हदीस बयान हो रही है, तो अगर इमाम के नाम के हदीस को अगर मुझे कबूल लेना चाहिए, चाहे तारीख में हो चाहे कहीं पे लिखा हो, तो उसी कानून के हिसाब से आपको भी उसी कानून के हिसाब से इमाम के नाम से हदीस को भी मिले, अच्छी बुरी किसी, तो आपको भी कबूलना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन सुनिए बात सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत समझदारी वाली बात की। सुनिए अब एक बात और सुन लीजिए, छठे इमाम अब तो उसूल काफी और जो कुछ बोले, चाहे तारीख उठा लीजिए, चाहे अंग्रेजों की लिखी तारीख उठा लीजिए तो अरब के ऊपर लिखी हुई है, या कुछ भी उठा लीजिए, तो ये हदीस तो मिलेगी ही मिलेगी। आपने उठा लीजिए, हम खास बात हमारे इसमें हदीस तो मिलेगी कि छठे इमाम 4 आदमी 4 औरत का नाम लेके लानत करते थे, तो आपके हिसाब से मुझे मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अच्छा एक मिनट, छठे इमाम जाफर सादिक की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। चलिए, तो वो 4 औरत और 4 आदमी का नाम लेके लानत करते थे? 4 औरत 4 आदमी का नाम लेके लानत करते थे। इसको साबित कर देंगे, इसको साबित कर देंगे। अरे भाई मेरी किताब का वो रेफरेंस है, आपकी मैंने फोटो भी रखा है। आपकी किताब का रेफरेंस है ना? हाँ बिल्कुल। आप नहीं मानेंगे ना? नहीं, मैं तो देखिए, मैं दलील से बात करता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सुनिए, पुख्ता दलील आपको मैं दे दूंगा। सुनिए बात को आप यजीद को मतलब मुजरिम साबित करने के लिए मुझे हदीस से उठवा कर तारीख पे गए, तो मैंने जब कहा कि तारीख, अरे हदीस किसको कहते हैं? सुनिए एक मिनट, हदीस कहते हैं किसको आपको पता है? तो सुनिए, हदीस कहते हैं हुजूर के कौल फेल अकवाल को। हदीस उस वक्त कहाँ आ गई? वो तो तारीख की बात हो गई ना। हुजूर के जमाने में तो हदीस, सुनिए, हदीस पूरी हो गई। आप जो बोलिए वो मानता हूँ मैं। मुझे एक ऐसा मापदंड बता दीजिए, स्टैंडर्ड बता दीजिए, या एक ऐसा पैमाना बता दीजिए जिसकी बदौलत, जिस कानून के बदौलत आप नापना चाहते हैं, मुझे भी नापना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ एक इबारत दे देता हूँ, उसमें बात क्लियर हो जाएगी। सिर्फ एक इबारत, और वो भी आपके उसूल काफी से। देखिए मैं नहीं बोल रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ मेरे भाई, वो भी उसूल काफी से। बहुत कुछ है, मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ, मेरी सुन तो लीजिए। कुरान के बाद सबसे मोतबर आपकी किताब है उसूल काफी, और 4 जिल्दों में, सुनो, 4 जिल्दों में मुस्तहिब है। मोतबर नहीं है, कोई मोतबर नहीं है। अच्छा, उसको मानते हैं कि नहीं आप? देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, आप किस किताब पे जाइएगा जब आपके नजदीक हर किताब में छोड़ जाएगा मौजूद। अरे मेरी सुन तो लो भाई, मैंने बोला कि एक रेफरेंस से मैं सारा मामला क्लियर कर दूंगा। सिर्फ एक रेफरेंस है, उसूल काफी के सिर्फ एक रेफरेंस है। अगर मैं कहूँ कि नहीं मानता तो आप क्या करिएगा? अब आप अपनी किताब नहीं मानोगे तो फिर किसको मानोगे? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ मेरे बड़े भाई। कहने को तो आप ये भी कह दोगे मैं खुदा को नहीं मानता, तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है ना। बिल्कुल कह सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है वो, तो आप अपनी जिम्मेदारी पे रहेंगे ना। बात करना चाहते हैं, सुनिए बात सुनिए, मैं आपको क्या एकदम शॉर्टकट में समझा दूं मैं क्या चाहता हूँ। आप मुझे समझाना चाहते हैं तो ये किताब उठा के साइड में रख दीजिए, मैं किताबों तो कोई बात नहीं करता। ठीक है न मैंने आपको रेफरेंस इसलिए भेजा था कि आप मानिए, न मैं किताब तो कोई मनवाना ही नहीं चाहता। मैं किताब को सब छोड़ जाए समझता हूँ, सब छोड़ ले। ठीक है। हाँ, आप मुझे अगर अक्ल के मुताबिक, जैसे कि अक्ल जो होती ना, अक्ल, लॉजिक, दिमाग, अगर आप दिमाग से या अक्ल से मेरे साबित कर दे, मैं उसको कबूल लूंगा। अच्छा, अब मैं कुछ बोलूं? जैसे कि अभी मैंने अपनी लाइन की छोड़ी। मुझे कुछ नहीं, मैं भूल जाऊंगा, मेरे ध्यान से बात उठ जाएगी। एक मिनट सुनिए। मैंने अपनी लाइन क्यों छोड़ी, इसकी वजह सुन लीजिए। वजह सुन लीजिए। मैंने इसलिए लाइन छोड़ी क्योंकि बेटे के कातिल को तो ये लोग खुल्लम खुल्ला बुरा बोलते, लेकिन माँ के कातिल को कोई बुरा नहीं बोलता, डरते हैं नाम लेने से। यही वजह थी। सुनिए बात तो सुनिए, ये लोग बोलते हैं कि बेटे का, अच्छा मुझे बताइए, बेटे का कातिल ज्यादा गुनहगार है या माँ का कातिल? समझा नहीं आपकी बात में। मुझे एक अकल से सवाल पूछ रहा हूँ, अकल से जवाब कीजिए। बेटे का कातिल ज्यादा गुनहगार है या माँ का कातिल? लेकिन कातिल साबित भी तो करना पड़ेगा, माँ का कातिल।
अरे सुनिए तो कातिल समझिए, मैं अभी नाम भी मिला है, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ अकल का सवाल पूछ रहा हूँ। अकल से ही सवाल है। अकल से जवाब नहीं दिया जाता ना जनाब, अकल से जवाब देने वाला शैतान होता है। सुनिए, अरे शैतान अकल से जवाब देता है? अरे कैसी बात कर रहे भाई। अच्छा देखिए, मुझे 2 मिनट सीधा सवाल पूछा हूँ, सीधा सवाल पूछा हूँ, सीधा जवाब दीजिए ना। सुनिए, अगर आप भी वैसे है जैसे इनकी, जिस वजह से, इसी सवाल की वजह से मैंने नहीं, मैं वैसे नहीं हूँ, मैं आपको इस तरीके से समझा के ले जाऊंगा जिस तरीके से बोतल के ऊपर ढक्कन लग जाए। अगर आप अकल पे ताला लगा देंगे, आप उठाएंगे, तो मैं आपको मत बात करिए। जी बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माँ का कातिल बड़ा गुनहगार है या बेटे का कातिल गुनहगार है? माँ का कातिल बड़ा गुनहगार है। बिल्कुल माँ का, चाहे वो आपकी माँ हो चाहे आप उसको बेटे हो, आपकी माँ का मर्डर करने वाला ही सबसे बड़ा गुनहगार होगा ना। जी जी हाँ जी बोलिए। हाँ, तो बस यही वजह है, ये इसी वजह से मैंने अपनी लाइन को छोड़ा, क्योंकि ये लोग दोगले हैं। ये लोग बेटे के कातिल को तो सीना चौड़ा कर करके छाती पी पकते हैं और साबित नहीं कर पाए, अलग बात है सनद पे, तो मतलब वो खुलेआम मर्डर किए तो वो साबित हो रहा है, मतलब किताबों से नहीं, ऐसी बदनाम शख्सियत है वो तो। लेकिन ये माँ के कातिल को चुप बैठते, जबकि मानते सब कुछ अपनी किताब पे, लेकिन बकते नहीं, बोलते नहीं। चलिए यही अब वजह थोड़ा से मुझे वक्त दे दीजिए 2-3 मिनट। जी आप बोलिए। और मेरे को अभी देखिए, मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा, सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा। हाँ बोलिए सर। आपने कहा कि मुझ किताबों को साइड में रख दीजिए और अपने दिमाग से, अपनी अकल से मुझे समझाइए, ठीक है ना? बिल्कुल। जहाँ पे अकल जहन जो बिल्कुल हूबहू जहन मेरा मिल जाए, ठीक। तो जनाब आप स्टूडेंट हैं? हाँ बिल्कुल। क्या पढ़ रहे हैं आप? इंजीनियरिंग पढ़े। अगर आप मास्टर को जाके ये कहें, जी मास्टर जी सारी इंजीनियर की किताब को साइड कर दीजिए और मुझे अकल से इंजीनियरिंग पढ़ाई, तो पॉसिबल है? इंजीनियर बन जाएंगे आप? नहीं पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है। इसीलिए मेरे भाई, हर महकमे को समझने के लिए, चाहे इंजीनियरिंग हो या डॉक्टरी हो या कोई भी हो, उसका प्रोफेसर, उसका मास्टर। अब देखिए, मास्टर एक सही भी होता है और एक नहीं भी होता है। एक मास्टर स्टूडेंट को ऐसा पढ़ा देता है कि वो क्या मतलब जब तक जिंदा रहता है तब तक उसका नाम लेता है। एक मास्टर ऐसा होता है कि उसके साथ वो हरकत कर देता है कि वो जब तक जिंदा रहता है उसको कोसता रहता है, ठीक है? तो आप जब इंजीनियर में दाखिला लेंगे जाके, तो आप ये कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला, मुझे ये दुआ करेंगे कि ऐसा मास्टर मिला दे कि मैं पढ़ने में भी मुझे दिल लगे और मुझे वो ऐसा समझा के ले जाए कि मैं इंजीनियर बनूं, आम इंजीनियर की तरह नहीं, एक अच्छा इंजीनियर बनूं, ठीक। इसी तरीके से इस्लाम को समझने के लिए एक अच्छा मुहक्किक होता है और एक बदतर मुहक्किक होता है दोनों मुहक्किक। आप खुदा से ये दुआ कीजिए कि मुझे एक ऐसे मुहक्किक से, एक ऐसे आलिम से मिला दे कि जो मेरी आखिरत भी संवार दे और दुनिया भी संवार दे। तो आप दुआ कीजिए। आप ये बात मत बोलिए कि किताबों को रखिए साइड में और ये फलाना रखिए साइड में। नहीं, मैं ये कुछ नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे देखिए, ऐसे दुनिया का कोई भी आलिम, देखिए आप चाहे खुदा को माने ना माने, हुजूर को माने ना माने, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन ये बात मत बोलिए कि किताबें रखिए साइड में, अकल से समझे। अकल से अगर अकेल के घोड़े अगर दौड़ाने होंगे तो फिर तो पूरा इस्लाम खराब हो जाएगा। देखिए बात सुनिए, ठीक है, आपकी बात सही है। तो आप बोल रहे हैं कि मास्टर के ऊपर एक अच्छा मास्टर है, एक बुरा मास्टर। अब तो स्टूडेंट के ऊपर भी तो है कि वो अपना दिमाग कितना अच्छे मास्टर से लेता है। तो वो मास्टर स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट क्या है कि या तो वो इंजीनियर को माने या मास्टर को माने ना माने, लेकिन अगर कोई उसको अच्छा मास्टर मिल गया और स्टूडेंट के अंदर चाह है पढ़ने की, तो वो पढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट और अगर अच्छा मास्टर, सुनिए, अच्छा मास्टर हो और स्टूडेंट की चाह नहीं है पढ़ने की, तो माँ बाप का पैसा वेस्ट है। इसी तरीके से कोई एक अच्छा आलिम या अच्छा एक मौके मिल गया तो स्टूडेंट की भी चाह होनी चाहिए कि हाँ वो मुझे कुछ समझा रहा है, बता रहा है, तो मैं समझूं। तो बस मैं यही कह रहा कि हमारी चाह क्या होनी चाहिए? हमारी चाह ये होनी चाहिए कि जो आप जो कह रहे हैं, आप ये आपकी यही तकलीफ है ना कि आप साबित करिए। मैंने नहीं कहा साबित करिए, मैंने कहा ही नहीं। मैं तो साबित जब करने के लिए कहता कि जब आप इल्म का दावा करते। आप तो खुद मतलब
अभी तलाश कर रहे हैं, तो मैं आपको साबित करने की नहीं दूंगा, मैं साबित करूंगा। हाँ हाँ, मैंने वो तो क्या मैं बोला, कह रहा मैं हूँ। आपको ऐसे अच्छा समझा के ले जाऊंगा जैसे एक बोतल में ढक्कन लग जाता है ना, ऐसे हाँ, समझा के ले ठीक है जाऊंगा। सुनिए, मानना ना मानना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है सुनिए, ठीक है। बात सुनिए। हाँ, तो ये अच्छा सुलझी हुई ठीक है, बात तो है, अब एकदम सुलझी हुई बात, हाँ इसीलिए ठीक है। मैंने कहा कि कहीं अच्छा वक्त आपसे, निकाल के आप मुझे 1 घंटा दीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आपसे निकाल के बात करिएगा, हम ठीक आपसे है, बात करेंगे। ठीक है सर। अभी मैं आपको खुद ही व्हाट्सएप पे करूँगा, लेकिन अभी हफ्ता या भर लगेगा, क्योंकि मैं जो अपनी जॉब वॉब के लिए परेशान हूँ, हाँ ठीक है, एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। आप जो भी आपके जो मामला है, घरेलू मामलात हैं, उससे आप फ्री हो जाइए। हाँ, लेकिन मैं अच्छा आपको मुझे मैं अच्छा आपको मुझे एक बात बताइए, अच्छा हम्म, मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास कोई ढंग का मतलब आप कैसा रेफरेंस चाहते हैं इस मामले में, मालिक मैंने एडमिन आपसे वगैरह के बारे में मैंने कैसा आप रेफरेंस सुनिए, चाहते मैंने आपसे कहा ही नहीं कि आप मुझे रेफरेंस दो। रेफरेंस जब मैं आपसे मांगता कि जब आप दावा करते, अगर हैं? आप तो मैं ये दावा दावा नहीं कर कर, रहा हूँ ना। हाँ आप दावा नहीं देखिए, कर रहे हैं, आपको आपसे सीखने की पहले चाहे तो वो मेरी जिम्मेदारी है ना। मैंने क्या बोला, बोतल में जैसे देखिए, ढक्कन लग जाएगा वैसे बात समझा के ले बात तो जाऊंगा। सुनिए, सुनिए सुनिए, बात सुनिए। हम्म आपसे पहले वाले जो मुझसे बात कर रहे थे हम्म सुबह में, बुल दिन के सुबह में आपसे जो पहले वाले बात कर रहे थे, हम्म वो यही मुझे बोल रहे थे कि सबके हमारे लिए सबके सब जो है, मतलब कोर्ट वोट हम्म में बात कर रहा हूँ। हम्म हाँ, हमारे लिए सबके सब जो दोस्त है, साहबी हम्म है, हम्म सबके सब एक बराबर है। हम्म तो वो ऐसी बात कर रहे थे, तो मैंने उस पर यही बोला कि अगर सबके सब तो उन्होंने जजीत के अब्बा का नाम लिया, तो मैंने बोला ठीक है भाई, वो भी हमारे लिए सराखों पे, वो भी है। तो फिर मैंने जब मुझसे पूछा कि सबके सब, तो उन्होंने बोला घोड़ा जो दौड़ा वो उसके पैर के नीचे की खाद भी हमारे लिए। तो मैं बोला अच्छी बात है, तुम्हें घोड़े के पैर की खाद भी इतना मुकद्दस बनाती, तो अच्छी बात है मेरे लिए। और तो मैं बोला अच्छा ये बताइए मालिक कितने वगैरह फिर क्या थे, फिर कितना ही पूछा कि साहबी थे या नहीं थे, बस हाँ या ना बताइए। तो आप मैंने उसका उनसे भी खुलासा आपको पूछा था, मैंने खुलासा आपको करके बता दिया। आपने खुलासे में कुछ मेरे को, आपने जो कुछ बोला ज़कात नहीं देते थे, हम्म, आपने कंक्लूजन नहीं, मतलब रिजल्ट नहीं बताया एक शब्द में, रिजल्ट साहबी मैंने थे या आपको नहीं थे, बताया कि वो तो मैं आपको फिर साहबी साबित थे करूंगा ना। या नहीं थे, नहीं, साहबी मुझे नहीं, बताइए ना। साहबी पहले थे, बाद में नहीं थे, जब उन्होंने जकात देने से मना किया। तो हाँ, जकात का इनकार कर दिया था उन्होंने, जिस तो जंग में ज़कात 10,000 साहबी शहीद हुए थे। अच्छा मुझे बताइए साहबी हम्म, थे या नहीं थे, इतना बताइए पहले। नहीं, अब साहबी नहीं थे, पहले थे। हुजूर के जमाने में थे। अब कब तक जब तक हुजूर दुनिया में हयात थे तब तक वो साहबी थे। जब उन्होंने एक जमात उठी और उसने कहा कि अब हुजूर दुनिया से चले गए, अब हम अपने पैसे हाँ जकात के तौर पे नहीं देंगे, तो हजरत अबू बकर हाँ सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने एक तहरीर निकाली। ठीक है, कि इस हाँ, तहरीर को मानना ही पड़ेगा, जो कुरान के 5 फर्ज हैं उसको मानना ही पड़ेगा। तो उन्होंने देखिए इस सुनिए, फर्ज को तर्क अच्छा किया, सुनिए उसमें सुनिए, जंग हुई। मैं मान लिया, सुनिए हम्म मैं मान लिया, सुनिए। देखिए, आपने बोला कि थे, और जब वो टैक्स देने से मना किए, है ना, हम्म हम्म टैक्स देने से मना किए तो हम्म वो नहीं रहे, हम्म ये आप बोलना चाहते हैं, है हम्म ना। हम्म। और उनकी बीवी के साथ जो कुछ हुआ वो आपने पढ़ा, जो उनकी बीवी के साथ हुआ उसका जो सही रेफरेंस आप मुझे देंगे ना। तो तो गलत दिया मैं। बिल्कुल गलत है, मुझे मिला ही नहीं है। देखिए बस यही तो बात है, ये तो हवाइयाँ तीर आपको चल रही है। सुनिए, जो वो किताबें पेश कर रहे हैं वो किताबें क्या कहते हैं, अहले हदीसों की हैं। वो अहले सुन्नत वल तो जमात आप अहनाफ भी बरेलवियों की तो है ही आप नहीं। भी अरे सुनिए, तो आप भी ये जो बात बोल रहे हैं कि हाँ उन्होंने क्या बोलते, उन्होंने जो ये गुस्ताखी की, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, तो उन्होंने बोला कि कलमा पढ़ो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो कलमा ये भी नहीं, तो उन्हीं हवाओं में से बात है ना। हवाओं में से नहीं है, इसकी तो दलील है पुख्ता। अच्छा सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ आपने हाँ कहा कि वो पहले शादी थे, हाँ। लेकिन खलीफा के टैक्स देने के वजह से इनकार किया, टैक्स नहीं तो भैया, इस्लाम के 5वां अरकान जकात, हाँ, चौथा अरकान जकात देने से मना किया। सुनिए, चौथा रकात जकात देने से मना किया है क्या हाँ नहीं, हाँ। वो इस्लाम का हिस्सा है। तो आपने बोला कि क्योंकि जकात एक इस्लाम का हिस्सा है, तो उनको हम्म इस्लाम की चीजों से मना कर दिया। मुझे हम्म। बताइए वो टैक्स, ठीक मैं उस पर नहीं पड़ता कि उनका कहना ये था कि मैं टैक्स इनके हाथ में नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कहना था, टैक्स तो अच्छा किसी के ठीक है, हाथ में देना आपका ही नहीं है।
अच्छा, ज़कात तो खलीफा किसी के के हाथ में आपने- देना ही नहीं है, ज़कात तो गरीब गुरबा को ठीक है। बांटना है। तो गरीब गुरबा को काटना, तो फिर उन्होंने क्यों वो मांगा कि क्या भाई किन्होंने तुम लाओ मुझे अरे दो? उन्होंने नहीं मांगा भाई, उनसे कहा कि अब हम ठीक है, ज़कात सुनिए, गरीब गुरबा को नहीं देंगे, ठीक ज़कात है, हम नहीं देंगे। मैं आपके कानून से फिर मान भी लेता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर अब आगे भी आप मानिए, आपने कहा कि वो पहले थे, लेकिन हाकिम के मतलब खलीफा आज के। अच्छा एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, आज सुनिए की बात, तारीख सुनिए, आप मुझे बोलने नहीं, मैं दीजिए, आप आपको मुझे ऐसे बोलने समझा दीजिए ना। ऐसे समझा मैं देता हूँ। आपकी सुनिए, मुझे सुनिए, मैं आपसे ज्यादा समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन मैं आपकी बात मान इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप जिस कानून से चल रहे हैं उसी कानून को मैं आपसे समझाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि पहले थे, लेकिन टैक्स देने से, क्योंकि टैक्स इस्लाम का हिस्सा है, ज़कात इस्लाम का हिस्सा है, टैक्स देने से मना किया, और तो इसलिए हाकिम को हक करता कि वो 340 रुपए तो लग सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी मान लिया। अब इसी कानून के हिसाब से आप चलिए आगे, कहाँ तक चलिए? मौला अली के जमाने तक चलिए। अगर आप यजीद के अब्बा को साहबी मानते थे, तो आपको फिर यही कानून, जो कानून से आपने मालिक इब्न नुवैरा को मुर्तद ठहरा दिया है, मुझे पता था आप यहाँ पे, मुझे मालूम था आप यहाँ पे आएंगे। हाँ, जवाब तैयार है, मुझे बोलने दीजिए, जवाब मेरे पास तैयार है। उसी कानून से लड़ने वाला और मौला को हटाने वाला, कत्ल करने के लिए आने वाला, और वो जो आपकी जो रसूल की बीबी है और अम्मा भी है हमारी, वो भी उसी कानून से मुर्तद भी हो रही है। दोनों के दोनों पहले उस पोजीशन पे थे, लेकिन चूंकि मौला अली और खलीफा वक्त से लड़े, इसलिए वो मुर्तद हो गए। अब उनको कब्र खोद के उनको निकाल के मार देना चाहिए बेइज्जती करने से। अब मैं बोलूं? मालिक इब्न नुवैरा, सुनो, अब मैं आपने बोला उनकी बीबी के साथ, सुनिए, आपने बोला उनकी बीबी के साथ कुछ नहीं हुआ, आपने बोला हवा में बात कर रहा हूँ, तो फिर ये सब बातें हवा में, ये बातें शियाओं ने अपनी किताबों में गढ़ी है, गढ़ी है, तारीख की किताब में ये मौजूद ही नहीं है। अगर तारीख की किताब से कोई भी शिया इसको साबित कर दे, मुंह मांगा इनाम दूंगा। अच्छा, अरे सुनिए, आपकी बात से मैं बात करूँ। ये नोमैनी ने अपनी किताबों में गढ़ी है, और ऐसी ऐसी कई रिवायतें उसने गढ़ी है। यहाँ तक कि उसने ये भी गढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हजरत अली के पास भेजा था वही लेके, लेकिन वो गलती से हुजूर के पास चला गया। ये सारी बातें उसने गढ़ी है। मैं अच्छा सुनिए, सिफ़ीन में पार्टी हो रही थी। मुझे ये जंगे सिफ़ीन की पूरी बात मुझे करने दो, आप बोल चुके बहुत, मेरी भी सुनो। मुझे ये बताइए, तो मुझे मेरी भी तो सुनो ना। मिलापा हो रहा था, सिफ़ीन में मिलापा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। अब मुझे बोलने दो, मैं बोलूं? सिफ़ीन में सुनिए, आपने कुछ नहीं बोला। अरे तो मुझे बोलने दो, तब बोलूंगा ना, आप तो बोलने ही नहीं दे रहे। आपने सहाबी रसूल को तो मुर्तद कहला दिया। अरे मुझे तो बोलने तो दीजिए ना भाई। तो उसी आप अली, अरे यार बोलने नहीं दे रहे तो कहाँ से मैं जवाब दूंगा? तो उसी खलीफा की मोहब्बत की वजह से। हाँ, तो अब मुझे बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। अब सुनिए, आप क्यों बोल रहे सब झूठे? अरे तो सुनिए तो सही ना भाई, मैं हवा में थोड़ी बात करूँगा। नहीं, मुझे बताया, माविया पप्पी लेने आ रहा था मौला अली की। आप सुनिए, अब मुझे बोलने दीजिए। सुनिए, अम्मा बोलूं मैं बोलूं या नहीं बोलूं? रसूल की बीवी को घर में बैठना हुक्म है, तो बाहर क्यों? अरे मैं बोलूं या नहीं बोलूं, ये बताओ। अच्छा, अम्मा सलमा आई बाहर? अरे मैं बोलूं या नहीं बोलूं? अम्मा सलमा अम्मा नहीं आपकी? मैं बोलूं या नहीं बोलूं, वही आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, आप क्या बोलिएगा? तो मुझे बोलने तो दो ना, तुम बोले जा रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। मतलब आपको जो सूट करता है वो आप मानिएगा। अरे तो मुझे बोलने तो दो भाई, एक तरफा बात थोड़ी होती है, बोलने तो दो मुझे। देखिए सुनिए, मैं समझ रहा हूँ, आपकी सुन ली मैंने, 10 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, मुझे तो आपका जवाब तो देने दो। जवाब देने दोगे, नहीं देने दोगे? आप जो कुछ बोलिएगा वो तारीख की किताबों से बोलिएगा। मैं तारीख की किताबों को साइड में रखता हूँ, आप मुझे बोलने तो दो। आप अपनी हदीस आपकी अकल से ही समझाऊंगा, जो आपने अकल के घोड़े दौड़ाए हैं ना, अपने मंतिक से, उसी को समझाऊंगा। अच्छा, सिफ़ीन अकल मैंने सिफ़ीन अकल से दौड़ाया है। सिफ़ीन पे ही मैं खुलासा कर दूंगा ना। सिफ़ीन में अकल की पैदावार है। बिल्कुल, आपने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए हैं ना। सिफ़ीन में लड़ाई हुई, आपने अपनी अकल से उस लड़ाई को कुफ्र में ले लिया ना। अरे मुझे भी तो जवाब देने दो। लोग मरे क्या नहीं मरे? अरे तो जवाब तो देने दो भाई। आप इतने बड़े अरे अहमद रजा, हाँ अहमद रजा, जी हजरत। अरे ये बोलने ही नहीं दे रहे यार, मैं जवाब कैसे दूंगा?
अरे फोन लेने दीजिए भैया थोड़ा। अरे भाई ये बोल रहे हैं इन्होंने अपनी पूरी बात रख ली, मैंने इत्मीनान से सुन लिया, मुझे भी तो बात रखने दो। नहीं सही बात है मालिक को। अच्छा बोलिए। हाँ, पहली चीज तो ये है कि आपने बोला मालिक बिन वजीरा के बारे में, मैंने आपको कहा, मेरी बात सुनिए आराम से, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो सुनिए, आप जब तक उनको कसूरवार नहीं साबित कर देते आप उनको रजी अल्लाह बोलते पहले। मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। तो मैं भी नहीं बोलूंगा। किसको नहीं बोलेंगे? आपके कहने से थोड़ी मैं किसी काफिर मुर्तद को रजी अल्लाह ताला को बोलूंगा। आपके कहने से भी किसी को रजी अल्लाह को तो मुझे साबित तो करने दीजिए, आप उसको साबित तो करिए ना पहले मुर्तद। मैंने तो कर दिया, पहले आप भी तो करिए। क्या साबित किए? मैंने कहा कि एक बच्चा पैदा हुआ, सुनो, अरे सुनो, एक बच्चा पैदा हुआ, 90 साल की उसकी उम्र हो गई, और 90 साल की उम्र में जाके उसने इस्लाम के 5 अरकान में से एक अरकान को मानने से मना कर दिया, तो वो तो काफिर हो गया ना। वो ज़कात और जंगे सिफिन, सुनो, जंगे सिफिन की आप बात कर रहे हो, जंगे सिफिन खताए इज्तिहादी पे है। और अरे सुनो ना यार, सुन ही नहीं रहे हो। ये तो आपकी, अरे तो सुन तो लो भैया, सुन तो लो। यही शियाओं के अंदर सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपनी मंतिक के घोड़े चलाते हैं, दलील कुछ नहीं है उनके पास। अच्छा सुनो, ये जितने शियाओं से मैंने बात की है ना, सामने बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुंह पे ताला लगा के आया हूँ मैं। अरे सुनिए, किसी शिया की माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना जो मेरे से उसूल से आराम से आगे बात कर ले, सिर्फ ऐसे बड़बड़ाते हैं सारे। बदतमीजी मत कीजिए। बदतमीजी क्या, मैं हकीकत बता रहा हूँ, तुम बड़बड़ाए जा रहे हो, बड़बड़ाए जा रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो सामने। आप देखिए, आप इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा कि इसमें से कितनी देर मैंने बोला है, कितनी देर आपने बोला है। मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा। सुनिए, मैंने बोला कि 10 मिनट आप बोल चुके, 2 मिनट मुझे भी तो बोलने दो। आपने बोला खता इस्तिहादी दी, तो फिर मालिक से भी खता इस्तिहादी हुई, वो भी साबित है। किससे? आपने बोला इनसे खता इस्तिहादी। अरे खता इज्तिहादी जानते हो किसको कहते हैं? और फर्ज का इनकार जानने वाला कौन होता है मालूम है? तो फर्ज का इनकार करने वाला काफिर होता है, काफिर। अच्छा हाँ, और जिस तरीके सुनो, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब शहीद किया गया तो वो गिरोह जाके हजरत अली में मिला। अरे सुनो यार, अकल नहीं है, सुनो, तुम्हारी अकल के घोड़े में भी खोलूंगा ना, सुनो तो सही। सुनिए, खोलिए मत। अब आप तो कह रहे थे मुझे सीखना है, लेकिन आपने अपना अब असली रूप दिखाया है। असली रूप तो आप, असली रूप अब आपने दिखाया कि नहीं मैं शिया हूँ। अरे सुनिए, मैं शिया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि शिया की किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना जो उसूल से बात कर ले आगे। देखिए, बच्चा छोड़ दीजिए। बच्चा मैंने बहुत बड़े बड़े शियाओं से बात की है जनाब। देखिए बात सुनिए, आप अगर बदतमीजी करिएगा तो फिर बदतमीजी नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। जिस तरीके से आप बड़बड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए, बड़बड़ाते रहिए। अरे भाई मुझे सुनिए तो पहले, मैं बात बोल रहा हूँ। मैं आपकी अब कुछ नहीं सुनूंगा, आप मेरी सुनोगे, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं होता भाई, सुनिए। ऐसा ही होता है भाई। आपने मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं इतना वक्त आपके साथ लगा रहा हूँ। आप बड़बड़ाते जा रहे हैं, बड़बड़ाते जा रहे हैं, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए, मेरी फोटो लगा लीजिए, बड़बड़ाते रहिए। आपने बोला शीशे पे लिख लीजिए सुन्नी बरेलवी और फोटो मेरी लगा लीजिए, बड़बड़ाते रहिए। सुनिए यार भाई, जाहिलाना बात की जाहिलाना जवाब होता है। अरे सुनिए, जाहिल अभी अब सुनो, हुजूर की हदीस सुनो, तुम्हें सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अरे सुनो, हदीस सुनो, ये तुम्हारे क्या कहते हैं कुलैनी ने भी इस हदीस को नकल किया है। सुनो इधर। अच्छा, मालिक इब्न नुवैरा को टैक्स के लिए किसने जमा किया? मालिक इब्न नुवैरा काफिर था, काफिर मरा, सहाबी था, काफिर मरा, फर्ज का इनकार करने वाला काफिर है। आपके तीनों भी उसी फर्ज का इनकार करने वाला काफिर है। अगर आपके वालिद हैं, अगर आपके वालिद पूरी जिंदगी इस्लाम में रहते हैं और एंड टाइम पे कहते हैं मैं नमाज को नहीं मानता, तो काफिर होगा। अगर आप मालिक को इतनी सी बात पे काफिर बोल रहे हैं, इतनी सी बात पे फर्ज का इनकार करना इतनी सी बात है। कौन सी खता इस्तिहादी? नहीं, वो खता इस्तिहादी है। अल्लाह की लानत हो शियाओं पर, अल्लाह की लानत हो शियाओं पर जो हुक्म को, फर्ज को खता इस्तिहादी बोल रहे हैं। हवा में बात कर रहे तो हवा पे कौन बात कर रहा है? 5 अरकान फर्ज है, तुम कह रहे हो कि मैं ज़कात को नहीं मानता और ना मैं ज़कात दूंगा, तो ये मुर्तद और काफिर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ज़कात ना देने से मुर्तद हो जाएगा? ज़कात का इनकार करने से, ना देने से तो उस पे फतवा लगेगा। तो सुनिए, इनकार करने से कि मैं ज़कात को नहीं मानता, यहाँ तक कि ये भी अगर किसी ने कह दिया कि मैं नमाज को नहीं मानता, मैं नहीं पढ़ता नमाज, मैं मानता ही नहीं नमाज को, तो भी काफिर हो जाएगा।
तो खलीफा अली से लड़ने वाला क्या होगा? तो खलीफा अली से खता इज्तिहादी पे जंग हुई ना, हजरत अली करमुल्लाह वजह की जो मोहर चुरा करके उन गिरोह ने हजरत माविया को भेजा कि हम तुमसे जंग करेंगे, तो वो हजरत अली को समझे ना कि मोहर तो उनकी लगी हुई थी। और इस हदीस का क्या होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा इमाम हसन दो मुसलमानों के बीच में सुलह कराएगा। और तो हजरत इमाम हसन पे, तो इसीलिए तो तुम हजरत इमाम हसन को काफिर कहते हो, तुमने कुफर का फतवा इसीलिए तो लगाया। इमाम हसन ने कुफर किया हजरत माविया की बैत करके, तुम शियाओं पे अल्लाह की लानत हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अहले बैत को कुफर कहते हो। खुल जाती हजरत मालिक बिन मुगीरा की इतनी बड़ाई कर रहे हो और हजरत इमाम हसन को अपनी किताब में क्या लिख रहे हो? कुफर करने वाला। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। तो कोई बात नहीं की मैंने, किताब से तो कोई बात नहीं की। किताब से तो बात कर रहे हो तुम, शियाओं की तरफदारी कर रहे हो तुम, जैसे शिया बोलते हैं वैसे बोल रहे हो तुम। एक तरफ आप बोलते मैंने चोरी की बात में बोलते नहीं भी किया। चोरी कहाँ की आ गई अब चोरी? तुम बताओ मुझे उसूल काफी में तुमने लिखा नहीं लिखा कि इमाम हसन ने बैत करके कुफर किया? मैंने आपको हजरत माविया की बैत करके कुफर किया, और तुम अपनी मजलिस में तुम मेरे से गारंटी लिख के ले लो, इमाम हसन का नाम ही नहीं लेते हो तुम। सिर्फ इमाम हुसैन, इमाम, यही तुम्हारे दीन है। सीना पटको, खून निकालो, है ना, यही तुम्हारा दीन है और यही तुम्हारी वो है। मैंने सब बात को पहले तो माना ही नहीं। एक बात बताओ मुझे, सुनो एक बात बताओ, इमाम हुसैन का 40 दिन मातम करते हो, डूब के मर जाओ शियाओ। इमाम अली का तुम 9 दिन मातम करते हो और ईद मनाते हो खुशी से। नहीं करो, सुनो, नहीं करो वो सब बात। नहीं, एक बात बताओ, इमाम हुसैन का 40 दिन मातम करते हो और हजरत अली का 22वें रमजान में विशाल हुआ है, शहादत हुई, और उसके 9 दिन के बाद ईद भी मना लेते हो। मालिक पे हो रही है तो कहाँ का घुसीट रहे हो? अरे दोगले इंसान हो तुम लोगों ने। अहले बैत की जितनी गुस्ताखियां लिखी हैं अपनी किताबों में, अगर खोलना चालू करूंगा तो तुम भागोगे। उनके दुश्मनों को लाइन, और इसीलिए तुम मुझसे मीठा मीठा कह रहे हो कि मैं किताबों को नहीं मानता। क्यों मानते तुम सब हो, लेकिन तुमको पता है ये सामने वाला बहुत अच्छे से किताबें जानता है, खोलना चालू करेगा तो मेरी बैंड बजा देगा। तो फिर मानते तुम सब हो, स्टूडेंट का सिर्फ ड्रामा कर रहे हो। तुम्हारी बैंड तो बजी रही है। इमाम हसन को तुमने क्या लिखा? कुफर करने वाला लिखा। अरे मालिक तो भाई, मैं शर्म नहीं आती है? मैंने थोड़ी ना लिखा, मैं ना बोला उस बात को, मैं मानता हूँ। नहीं तो बोल, जिसने ये लिखा वो काफिर है, बोल। काफिर है? अच्छा, तो इमाम कुलैनी तुम्हारा काफिर है, बोल। काफिर है, चलो ठीक है, काफिर हो गया ना। तो ये भी तो खता इज्तिहादी पे लिख दिया होगा उसने, इसको मुसलमान मान ले। अरे तो साहबी है। नहीं, इमाम हुसैन के बारे में जो कुफर लिख दिया तो ये भी खता इज्तिहादी मान ले, उसको मुसलमान मान ले। तू अब क्यों काफिर बोल रहा है? कौन साहबी है तो मान ले। कौन साहबी है? अच्छा, जो एक मिनट, जो अहले बैत को कुफर वाला लिख बोल दे साहबी, तो वो खता इज्तिहादी होगी? अरे तू मानेगा ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अहले बैत की शान में जो साहबी गुस्ताखी कर दे तो खता इज्तिहादी होगी, या आम आदमी हुजूर साहबा की शान में क्या कहते हैं, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते तो खता इज्तिहादी नहीं होगी? तुम लोगों पे अल्लाह की लानत हो, डूब मरो। ठीक, डूब मरो जाके चुल्लू भर पानियों में। मालिक की बात आई तो मालिक भी नहीं हुआ, काफिर मरा, वो काफिर था, मुर्तद था, उसने फर्ज का इनकार किया, वो काफिर मरा। बात खत्म। किसी की माँ ने, शिया ने अगर दूध पिलाया है तो आके इसी टॉपिक पे मुझसे बात कर, जमल वाली थी, इसी टॉपिक पे बात कर ले मुझसे। तेरी माँ जमल वाली थी, ये देख आया ना औकात पे, शियाओं की औकात पे आया ना। जब तुम माँ और गाली, ये है शियाओं की औकात, जब हवाला नहीं होता तो गालियां बक। यही है, मालिक को मारो। तुम शियाओं के जो दिल है ना, दिल, मालिक को मारो। साले शिया काले हो गए, काले। अरे ठीक है, की बात है, मालिक को अहले बैत को तुम लोगों ने इतना नाम डुबा दिया अहले बैत का कि आज की तारीख में कोई या अली भी कहता है ना तो लगता है साला कहीं शिया तो नहीं है। उसकी पहले जांच करता है कि वो शिया तो नहीं है। इसीलिए तुम लोगों को मुर्तद लोगों ने इमाम हजरत अली और अहले बैत को इतना बदनाम कर दिया। इसीलिए तुम लोग नहीं लेते, समझे? जितना हम लेते हैं उतना तुम नहीं लेते। तो बोल मालिक साहब है क्या? हजरत अली करमुल्लाह तो वजह हजरत मौला अली, और क्या बोलूं? मालिक की बात कर रहा हूँ। कौन से मालिक की? वो काफिर की? हाँ, किस काफिर की बात करूं? खता इज्तिहादी मान लेना। इमाम हसन को कुफर वाला लिखा है उसने, कुलैनी ने, खता इज्तिहादी मान इसको। तो अरे खुलैनी की माँ की छूत है। हाँ, ये वाले की भी माँ की छूत है और जमल वाले की तो माँ की छूत है। ये आया शिया अपनी औकात पे, है ना? अहमद रजा, तो मालिक की बात पर जब अहमद रजा शुगर का फोन काटो, भगाओ उसको। हाँ, तो तेरी माँ, तो तेरी जमल वाली माँ वाली बेटी है,
ये हरामी के बच्चे हजरत अमीर मौविया रज़ियल्लाहु अन्हु में गुस्ताखी कर रहा था। अरे ये शिया इतने बड़े हरामी होते हैं, शुरू में इतना मीठा मीठा बनते हैं ये कि मैं इस किताब को नहीं मानता, उस किताब को नहीं मानता, और ये अंदर से इतने हरामी होते हैं कि जिस बात को नहीं मानना होता उसको मनवाने की कोशिश करते हैं। इसके कुलैनी ने, इमाम हजरत हसन ने माविया से बैत करके कुफ्र किया, माज़अल्लाह। सामईन इकराम, देखा आप लोगों ने कि शुरू में ये स्टूडेंट बन के और मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं किसी की किताब को फॉलो नहीं करता हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन बाद में क्योंकि शिया जब तक झूठ ना बोले और अंदर से मुनाफिकत ना दिखाए वो शिया होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो अक़ीदा शियाओं का है वही अक़ीदा इसने अपना एंड में ज़ाहिर किया। जंग जमल के बारे में, जंग सिफ़ीन के बारे में जो जो शियाओं ने अपनी किताबों में गढ़ के रखा है उसको इसने बयान किया। और आप लोग ये भी इसमें आपने सुना होगा कि मालिक बिन नुबीरा एक शख्स था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में वो सहाबी कहलाता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उसने फ़र्ज़ का इनकार किया, सिरे से ज़कात फ़र्ज़ को इस्लाम से हटाने का ऐलान कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सिपह सलार बना के इससे जंग की और इसको जहन्नम पहुँचाया, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अब उसके ताल्लुक़ से इन्होंने अपनी किताबों में एक बात गढ़ी कि मालिक बिन नवीरा को मारा, उनकी बीवी के साथ हज़रत खालिद बिन वलीद ने नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़िना किया और तमाम सहाबा से ज़िना करवाया। ये सब बातें इन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं, उसी का अक़ीदा इसने बयान किया। तो जनाबे वाला इनका जो अक़ीदा है और इनका जो ईमान है इससे बचें, इनकी मजलिसों से बचें, अपने बच्चों को बचाएं और इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी हकीकत लोगों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मालिक का नाम नहीं लेते। इसीलिए बोलिए, हाँ टॉपिक क्या था, बोलिए आप। टॉपिक ये था कि अहले बैत का दुश्मन कौन। हाँ, अहले बैत का दुश्मन कौन। तो उन्होंने इल्जाम जो भी उनको लगाने थे उन्होंने लगाए, जो भी उनको लगाने थे लगाए, लेकिन कोई सही रेफरेंस वो नहीं दे पाए, सिर्फ इल्जाम लगाते गए, मैं सुनता गया। मैंने एक रेफरेंस दिया और एक ही रेफरेंस में बात खत्म हो गई। मैंने उनको इनके मौलाना कुलैनी की एक रेफरेंस दिया